यज्ञ करने की महिमा। देवी आपः अग्नि गुवः अग्नि पुवः दिव्य जल समूह अग्रंथता और पहले ही पवित्र करने वाले हैं। मेघों से जो शुद्ध जल पृथ्वी पर आता है वही दिव्य जल है, क्योंकि यह ध्योलोक से आता है, इसलिए इसे देवी आपः अथवा दिव्य जलौघ नाम दिया गया है। मेघ दृष्टि वाला जल मिलता है, उसके भीतर बाहर शुद्धता होती है। उपवास के दिन यदि कुछ भी न खाकर केवल यह जल ही पिया जाए तो बड़ी अच्छी आंतरिक पवित्रता होती है। इसी तरह माप का पानी भी शुद्ध करने वाला है। शुद्ध जल के कारण शरीर में स्वच्छता होती है और आरोग्य भी सुधरता है। अतएव कहा गया है कि इमं यज्ञम अद्य अग्ने नयतः, इस यज्ञ को आज ही आगे ले चलो, आज के दिन ही इस यज्ञ की प्रगति करो, इसे पीछे न धकेलो। यज्ञ का यज्ञ पुरुष के नाम से वेद में आत्मा प्रसिद्ध है, इस यज्ञ को आगे ले चलना है। शरीर की शुद्धता से इस आत्मा की प्रगति होती है। शुद्धता प्रगति करने का एक साधन है। अतः यदि कोई चाहे कि अपना उत्कर्ष हो तो वह आत्म शुद्धि करने की चेष्टा करे। प्रारंभ में जल से शरीर पवित्र किया जा सकता है। सूर्य किरणों से सब प्रवेश एवं शरीर भी शुद्ध होता है और प्राणायाम तथा मन से आंतरिक पवित्रता पाई जाती है। अब तक कहे हुए शुद्धता के साधन इस प्रकार महत्वपूर्ण हैं और वे मानवीय प्रगति में बड़ी सहायता पहुंचाते हैं। अतएव आगे कहा है कि यज्ञपतिम सुधातुम देव यज्ञुम यज्ञपतिम अग्ने, यजमान को उत्तम सप्त धातुओं से युक्त और देवों से संबंध कर आगे ले चलो। यज्ञपति का अर्थ है यज्ञ का पालन करता। यज देव पूजा संगति करण दानेषु, अर्थात जिससे श्रेष्ठ जनों का सत्कार, जनता का संगठन और दुखियों के उपकार सिद्ध किए गए जा सकते हैं, वह उच्च कोटि का कर्म यज्ञ है। ऐसे कर्म करने वाला यज्ञपति कहलाता है। यह आवश्यक है कि यज्ञपति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला पुरुष सुधातु अर्थात अच्छे धातुओं से युक्त हो। मानवीय शरीर में रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा तथा वीर के रूप में 7 धातु पाए जाते हैं। जिस शरीर में ये 7 धातु अच्छी दशा में हों वह सुधातु बनता है। ऊपर कहे हुए आत्म शुद्धि के साधनों से शरीर के ये सप्त धातु अच्छी हालत में रहते हैं और शरीर आरोग्य संपन्न तथा दीर्घ आयु वाला हो जाता है। वैसे ही देव युवम का अर्थ है देवों से संपर्क रखने वाला उपासक परमात्मा से संबंध रहना चाहता है, अतः उसे देव युवम कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ किया जा सकता है। जैसे अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए वायु देवता के संपर्क में रहने वाला, देव सामर्थ्य पाने के लिए शुद्धता संपर्क रहने वाले, जल देवता के समीप जाने वाला और अपनी शरीर की पुष्टि के लिए वनस्पति देवताओं से लाभ उठाने वाला, जो साधक इस तरह देवताओं के निकट संपर्क में रहे अपनी उन्नति कर लिया करता है, उसे देव यूं कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए, आरोग्य के लिए, दीर्घ आयुष्म के लिए, सर्वांग पूर्ण प्रगति के लिए मानव को देवताओं से संबंध रहता सुतराम आवश्यक है। जो इस ढंग से देवताओं के निकट सहवास में रहता है उसकी प्रगति शीघ्र होती है। इंद्र व्रत तूर्य युष्माम अवृणीता, इंद्र ने व्रत हत्या के समय तुझे जल को स्वीकृत किया था और यूयम व्रत तूर्य इंद्रम अवृणीता, तुम भी जल व्रत विनाश के समय इंद्र को स्वीकार करके इस तरह एक दूसरे की सहायता से व्रत रूपी शत्रु का वध किया जाता है। यहाँ पर आत्मा को इंद्र नाम दिया गया है। जिसकी शक्ति के कारण इंद्रियों को इंद्रिय नाम मिला है उसे इंद्र कहना उचित है। यह इंद्र वृत्र से मुठभेड़ करता है। वृत्र वृणात इति व्यर्थः, अर्थ घेरने वाला है। चारों ओर से घेरकर लपेटकर दम घोटने वाला शत्रु वृत्र नाम से पुकारा जाता है। ज्वर सदृश विभिन्न राग शरीर को घेर लेते हैं, अतः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन्हें वृत्र कहना ठीक है।
जल की सहायता से ये दूर किए जाते हैं। इसलिए जल चिकित्सा के अनुसार इंद्र अर्थात जीवात्मा को जल की सहायता प्रदान कर बीमारी को दूर हटाता है। यह यहाँ पर कहा है। वृत्र का वध करते समय इंद्र ने जल से सहायता ली थी और जल के कारण उसे वह प्राप्त हुई थी। इसका सरल आशय इतना ही है कि शरीर को घेरने वाले ज्वर सदृश रोगों को इंद्र ने जल चिकित्सा द्वारा दूर किया। शुद्ध किया हुआ जल उत्तम आरोग्य प्रदान करता है। वृत्र का नाश करने वाला वृत्तासुर और जल प्रवाह बहने लगते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि ज्वर के ढोंढने पर पसीना आता है। इन मंत्र भोगों ने अच्छी तरह दर्शाया है कि जल कैसी महत्वपूर्ण वस्तु है। मानव की प्रगति के लिए आरोग्य वाले दीर्घ जीवन की आवश्यकता है। वह जल के उपयोग से प्राप्त हो सकता है। अतः आरोग्य के लिए जल से सहायता ली जाती है। प्रोक्षितास्तः तुम जल के सींचने से पवित्र हुए हो। मानने के कारण जल शुद्ध हो चुका है और उस उदक से दूसरे मानव पवित्र बन गए हैं। या यूं कह सकते हैं कि शुद्धता के नियम अनुसार जल से सबकी शुद्धता होती है। अग्ने जुष्टम त्वाम प्रोक्षामि आग्ने औषधमाभ्याम जुष्टम त्वाम प्रोक्षामि। अग्नि तथा सोम के तुम प्रिय हो, मैं तुम्हें जल सेक से पवित्र करता हूँ। जो वस्तु अग्नि तथा सोम को प्रिय लगे उसे पवित्र करके ही अर्पण करना चाहिए। इस नियम को समझने के लिए यहाँ पर जठराग्नि का उदाहरण पर्याप्त होगा। यह जठराग्नि कुछ अन्न चाहती है और कुछ अन्न को बिल्कुल नहीं चाहती। जिसे पचा सकती है वह उसे प्यारा लगता है। अतः जिसकी जठराग्नि जो अन्न प्रिय हो वही उसे अर्पित करना है। तथापि उस अन्न को निर्दोष पवित्र तथा शुद्ध स्वरूप में ही प्रदान करना ठीक है, तभी वह शरीर के लिए पुष्टिकारक ठहरेगा। अन्य अग्नियों के बारे में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। जाठर अग्नि के समान ही अपनी देह में कई अन्य अग्नियां विद्यमान हैं, जैसे ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, यागाग्नि तथा कामाग्नि इत्यादि। अग्नि के विभिन्न स्वरूप में ये सभी विभूतियां हैं और इनमें से प्रत्येक अग्नि का प्रिय अन्न विभिन्न प्रकार का होता है। इस अन्न को पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप में ही उस विशिष्ट अग्नि को अर्पित करना चाहिए। मानवीय शरीर में जो उष्ण तथा उद्दीपन करने वाला भाग है वह अग्नि और जो शांत भाग है वह सोम है। मानव शरीर या विश्व अग्नि सोमीय है। इनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए जो कुछ इन्हें देना आवश्यक हो वह शुद्ध तथा निर्दोष रहे। जैसे जठराग्नि को शुद्ध अन्न देने से वह प्रदीप्त होता है, मंद नहीं बनता, वैसे ही अन्य अग्नि तथा सोम के संबंध में समझना चाहिए। प्रज्वलित रहने पर ही शरीर वृद्धि में सहायता मिलती है। दैव्याय कर्मणे शुद्धत्वम, दिव्य कर्म करने के लिए तुम इस तरह शुद्ध और पवित्र अर्थात निर्दोष बनो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि अपने से दिव्य कर्म संपन्न हो तो तुम्हें उपर्युक्त ढंग से अंदर और बाहर निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनना चाहिए। दिव्य कर्मों के करने पर ही तुम्हारी प्रगति होगी और यदि कहीं आसुरी कर्म हुए तो तुम्हारा अधा पतन होगा। अतएव आसुरी कर्मों के बजाय अपने से दिव्य कर्म ही हों, इस हेतु तुम अपनी कायिक, वाचिक एवं मनोमय शुद्धता संपादन करो। देव यज्ञाय सुनंदत्वम, देवों की पूजा करने के लिए शुद्ध बनो। अपने द्वारा देवताओं का सत्कार हो इसलिए तुम शुद्ध बनो। जिन देवों के लिए यजन करना है वे देवता अध्यात्म पक्ष में शरीरस्थ नेत्र जैसे इंद्रियों के स्वरूप में हैं, अधिभूत पक्ष में जनता के ब्राह्मण जैसे वर्णों के रूप में और विश्व में सूर्य आदि तेजोगोल के स्वरूप में विद्यमान हैं। इन सबकी यथोचित ढंग से पूजा करके प्रगति करनी है। मानव शरीर में नेत्र, कर्ण, नासिका आदि देव हैं और इन्हें शुद्ध तथा सरल आचरण में रखकर सत्कार बनाना है। राष्ट्र में ब्राह्मण, ज्ञानी, क्षत्रिय, शूर, वैश्य, धनिक और शूद्र, शिल्पी चारों देव रूपी हैं। ये ज्ञान देव, वीर देव, धन देव और कर्म देव के रूप में राष्ट्र की सेवा करते हैं। इनमें जो शुद्ध आचरण हो उनका ही सत्कार करना उचित है। इसी तरह विश्व में जल, वायु आदि अनेक देवता हैं जिनके कारण सब जीवित हैं, अतः उनका भी सत्कार करना चाहिए।
मानव ऊपर कहे हुए तीनों क्षेत्रों में निवास करने वाले देवताओं की योग्य अर्चना करें। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले मानव को शुद्ध होना अत्यावश्यक है। स्वयं शुद्ध बनकर यदि इन सभी देवताओं का भलीभांति सत्कार किया जाए तो वे अपनी सामर्थ्य के फलस्वरूप मानव को उत्तम बना सकेंगे। अगले मंत्र भाग में कहा है कि शुद्धता क्यों करनी चाहिए।